हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम इटालियन मरीना केस के बारे में जानेंगे, जो कि इंडिया और इटली के बीच में चल रही थी। ये जो केस है 2012 में हुई थी और अभी इसका एक रीसेंट जजमेंट आया है, तो इस सब के बारे में हम देखते हैं। अब इसका बैकग्राउंड, 2012 में इटली के जो दो ऑफिसर्स थे, जो मरीन्स थे पोस्टेड एक ऑयल टैंकर के ऊपर जिसका नाम था एनरिका लेग्जी, अब उन्होंने दो इंडियंस को शूट कर दिया था। ऑलराइट, दो इंडियंस जो अपने दो जो फिशरमैन थे इंडियन वेसल पे, उन्हें शूट किया था। उन्हें लगा कि ये पायरेट्स है और उनको शूट कर दिया था। तो ये केरला की कोस्ट पे हुआ था। अब यहाँ पे 3 साल बाद इटली जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के पास गया है और वहाँ पे इटली सीक कर रहा था कि इंडिया जो है अपनी कंट्री में, मतलब इंडिया में जो भी इन दो मरीन्स के ऊपर चार्जेस लग के इंडिया ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी, इंडिया वो रोक दे और जो ट्रायल चल रहा है उसके दरमियान ये दोनों जो इटली के सिटीजन्स हैं उन्हें अपनी कंट्री में वापस भेज दिया जाए। बट जब तक कि इटली ये सीख कर रहा था तब तक इंडिया ने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बताया था कि स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाना चाहिए आपको और फिर वहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, उस पे वर्क कर रहा था। अब इंडिया ने कोर्ट भी बना दिया और फिर एनआईए इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसीलिए इटली इनसिक्योर हो रहा था। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ द सी ने 2015 में इटली और इंडिया को कहा कि आप जो है दोनों ही कंट्रीज अपने अपनी कंट्री में जो आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हो आप उसे रोक दो, दिस इज़ नॉट राइट, और हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे दोनों ही अनबायस तरीके से इस केस को हैंडल करना होगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे जो रिसेंटली न्यूज़ आई है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उन्होंने पब्लिश किया है अपना फाइनल अवार्ड। ठीक है, एक कुछ पार्ट अपने फाइनल अवार्ड का उन्होंने पब्लिश किया है और यहाँ पे उन्होंने इंडिया का जो क्लेम था या फिर इंडिया जो कर रहा था उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है कि इंडिया इस तरीके से नहीं कर सकता अपनी कंट्री में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और इंडिया को ऑर्डर कर दिया है कि आप इस प्रोसीडिंग को रोक दे। अब ये रही न्यूज़। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और ITOS इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, तो PCA जो है इसे 1899 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स हेग इन नेदरलैंड्स में है। ऑलराइट, नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर्स है। ICJ का भी हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड्स में ही है। Alright, it is an intergovernmental organization dedicated to serve the international community on the field of dispute resolution and to facilitate arbitration. Alright, अब यहाँ पे एक दोनों ही कंट्रीज जो जिन ही कंट्रीज के बीच में केस चल रही है, अब उनमें एक मिडिल ग्राउंड पे आके थोड़ा सा सॉर्ट कर दे, ये काम PCA करता है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करता है और आर्बिट्रेशन फैसिलिटेट करता है। It has a financial assistance fund which aims at helping developing countries. अब यहाँ पे जो कॉस्ट वगैरह लगती है अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है और अब जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे आप आ गए और फिर यहाँ पे आपकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, तो उसकी जो कॉस्ट लगती है उसे एक हाफ वे मीट करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए PCA के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है जो खर्चा आता है उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। ऑलराइट, और PCA के जो जजेस होते हैं उनकी टर्म 6 साल की होती है। अब यहाँ पे UN क्लॉज को जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, ये जो है UN क्लॉज के अंदर बना है। अब UN क्लॉज क्या है, तो UN क्लॉज डिफाइन करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशन टुवर्ड्स द यूज ऑफ वर्ल्ड ओशन। अब कोई भी इतनी सारी कंट्रीज है जो ओशन से सराउंडेड है, तो आप ओशन का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, सस्टेनेबल यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि सभी को यूज़ करना है। ऑलराइट, तो ये UN क्लॉज डिफाइन करता है। UN क्लॉज को 1892 में साइन किया गया था और ये 1994 में रैटिफाई किया गया था। ठीक है,
और अब यहाँ पे 2016 तक 167 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन आर दी मेंबर्स ऑफ यूएन क्लॉस। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या हुए हैं यूएन क्लॉस के अंडर, ये जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ, आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। अब पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1956 में हुई थी जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में बाय यूनाइटेड नेशंस, और यहाँ पे 4 ट्रीटीज़ को फाइनलाइज किया गया था, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल सी एंड कंटिग्यूअस जोन, कन्वेंशन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, Convention on High Seas, Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas। तो ये कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक नीड्स है उसे भी समझता है, प्लस तुम ये सब करते हुए अपना इकोनॉमिक फ़ायदा देखते हुए आप सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी मेक श्योर करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू so much for listening, and please do like, share and subscribe to our channel Holistic Facts.